अवचेतन मन हमारे मन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम सचेत रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली बल है। अवचेतन मन को समझना और उसका उपयोग करना हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अवचेतन मन का निर्माण बचपन में होता है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वह हमारे अवचेतन मन में संग्रहित होता है। यह जानकारी हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करती है। अवचेतन मन का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम अवचेतन मन का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने डर को दूर करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं। अवचेतन मन का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसे अपने अवचेतन मन में डालना होगा। ऐसा करने के लिए हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सकारात्मक कल्पना कर सकते हैं और विश्वास के साथ कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक नए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो हमें अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालना होगा कि हम सफल होंगे। हम अपने व्यवसाय के बारे में सकारात्मक कल्पना कर सकते हैं और हर दिन उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अवचेतन मन का उपयोग अपने डर को दूर करने के लिए, हमारे सभी डर हमारे अवचेतन मन में संग्रहित होते हैं। अगर हम अपने डर को दूर करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अपने अवचेतन मन से निकालना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हमें सार्वजनिक बोलने से डर लगता है, तो हमें अपने अवचेतन मन में यह संदेश डालना होगा कि हम सार्वजनिक रूप से बोलने में सक्षम हैं। हम सार्वजनिक रूप से बोलने के बारे में सकारात्मक कल्पना कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने डर को दूर करने के लिए कार्य कर सकते हैं। अवचेतन मन का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए, हम अपने अवचेतन मन का उपयोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो हमें अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालना होगा कि हम स्वस्थ और फिट हैं। हम स्वस्थ भोजन करने और नियमित रूप से व्यायाम करने के बारे में सकारात्मक कल्पना कर सकते हैं। अवचेतन मन को जागृत करने के तरीके। अवचेतन मन को जागृत करने के कई तरीके हैं। कुछ सामान्य तरीके निम्नलिखित हैं। ध्यान अवचेतन मन को जागृत करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान करने से हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत कर सकते हैं और अपने अवचेतन मन से जुड़ सकते हैं। प्रतिबिंब भी अवचेतन मन को जागृत करने का एक अच्छा तरीका है। प्रतिबिंब करने से हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझ सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। अनुकूलनात्मक पुनर्प्राप्ति एक तकनीक है जिसमें हम अपने अतीत के अनुभवों को पुनः प्राप्त करते हैं और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। इससे हमें अपने अवचेतन मन को समझने और उसे ठीक करने में मदद मिल सकती है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अवचेतन मन को समझना और उसका उपयोग करना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने डर को दूर करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें आपके कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना दोस्तों। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय और आपका प्यार हमें देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।